अब जो सबसे अंतिम भाग आता है वो होता है जीके जीएस, जो कि मेरे भाई अपने आप में गेम चेंजर होता है। और ये गेम चेंजर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें जिसका स्कोर आ जाता है तो उसका सिलेक्शन भी रोकने वाला कोई नहीं होता है। अब जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टैटिक जीके ही आपका सबसे बड़ा भाग बन जाता है, और 8 से लेकर के 10 सवाल। और ये आपके किस्मत, आपके दिन के ऊपर में होता है कि किसी दिन हो सकता है कि मेरे भाई फोक डांस के ऊपर में इसी पर 3-4 क्वेश्चन आ जाए, किसी दिन त्योहार के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन आ जाए, और किसी में तो मेरे भाई कोई टॉपिक टच ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के जाना है, इसका मतलब ये है कि 10 या 20 टॉपिक्स में से ये टॉपिक जो है आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तो कर करके जाना है, बाकी टॉपिक पे आप थोड़ा रिस्क चाहे तो ले सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर आपको बहुत पीछे का पढ़ के नहीं जाना, अंतिम के 6 के 8 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जाने, लेकिन बार बार पढ़ के जाना है, बार बार पढ़ के जाना है, इस बात को ध्यान रखिए। पॉलिटी में आर्टिकल्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, यानी मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, ये सारी चीजें, इसके ऊपर थोड़ी बढ़िया से पकड़ बना के जाइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में पॉलिटी बढ़िया से पूछा है, अच्छा पूछा है, तो आप रिस्क मत लीजिएगा यहाँ पे। साइंस के लिए वही बात हो गई, बीमारियां के ऊपर में, विटामिन के ऊपर में, और यहाँ पर फिजिक्स में यूनिट्स हो गए, केमिस्ट्री में फॉर्मूला हो गए, इन चीजों के ऊपर में थोड़ा ध्यान देके जाएंगे तो आपका फायदा हो पाएगा। पढ़िए आप कहीं से, प्रैक्टिस करिए यहीं से, इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जीडी की ये संपूर्ण किताब बनाई है। इंडिविजुअल ये सारी किताबें भी मौजूद हैं, और अगर आप इसका पूरा कॉम्बो भी मंगाना चाहें तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या दुकानों पर भी मौजूद है। याद रखिए मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण अंत समय में प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस करने के 2 सोर्स होते हैं, किताब और एक मॉक टेस्ट, और आपको दोनों अपनाने हैं, इस बात को ध्यान रखिए, इसमें आपको छोड़ना मेरे भाई कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि पहला सोर्स प्रैक्टिस का हो गया किताब, और दूसरा आपका हो गया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है ना जो एकदम एग्जाम वाली फीलिंग तुमको देता है, और शुरू में तुमको बता करके चलता है तो देख बेटा ये तेरा गलती हो रहा है, इसको सुधार ले। अब जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है मेरे भाई, यहाँ पर वो शुरू से उस गलती को सुधार के चलता है, और उसका असर उसको पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर जिसने थोड़ी सी लापरवाही की, यार ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ देते हैं ना, बाद में कवर कर लेंगे, तो उसका बाद कभी आता ही नहीं और उसकी नौकरी कभी लगती ही नहीं है। ये मैंने हर साल लगभग एस्पिरेंट्स के अंदर में ये देखा है। आप वो गलती ना करें, जब आप पेपर देते हैं, अभी क्या करिए, आप हफ्ते में एक टेस्ट अपना ले लीजिए। वो बच्चे जिनका सिलेबस पूरा नहीं है, और जिनका पूरा हो चुका है, वो तो रोज रात को एक मॉक टेस्ट अभी से ही अपना लगाना शुरू कर दो। 60 दिनों में 60 मॉक टेस्ट भी दे दिया तो बढ़िया कर जाओगे पेपर में, 10-15 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ये मैं तुमसे क्लियरली यहां पर कह रहा हूं। तो मॉक टेस्ट देना है, और ना सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, बल्कि उस रात हुए टेस्ट की प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके सोना है। रात में जो तुम मॉक टेस्ट दोगे उसमें गलतियां देखो, डायरी निकालो, नोट करो, और उसके बाद में वहां पर सारी गलतियों को शुद्ध करके, सही करके मेरे भाई अपना सिलेक्शन का बढ़िया से ताला खोलो। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं, और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।